सबसे पहला सवाल जो हमें मिला है वो है नैन्सी जी का। रचित जी ये कह रही हैं कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम इसको 412 रुपये की रेजिस्टेंस पार करने के लिए और क्या चाहिए। इनफैक्ट आज ओएमसीज को लेकर एक खबर भी आई है। दरअसल सरकार जो तेल के भंडार है वो बढ़ाने के लिए शायद कुछ कदम उठा सकती है और इन ओएमसीज को शायद ये हिदायत दी जा सकती है कि आप कम से कम 30 दिन का भंडार अपने पास रखिए। मिनिमम 30 दिन की जो इन्वेंट्री है वो रखना इनके लिए अनिवार्य हो सकता है। ऐसा सरकार की ओर से आदेश आ सकता है, ऐसा बाजार में खबरें चल रही हैं। तो कच्चे तेल की सप्लाई को लेकर दिक्कतें ना हो वो एक फैक्टर है जो कि शायद सरकार सुनिश्चित करना चाहती है। ओएमसीज पर आपका व्यू सर, और कच्चा तेल $80 के नीचे और इन न्यूज़ फ्लो के बीच में एचपीसीएल पर सवाल आया है। रचित सर। सर माफी चाहूंगा, म्यूट पे चला गया था। सबसे पहले तो नैन्सी जी को नमस्कार। न्यूज पॉजिटिव डेवलपमेंट में ही है और आप देखें इसके साथ साथ ना इस पूरे स्पेस के लिए सर मैं एक और वर्टिकल खड़ा होता हुआ दिख रहा हूं जो कि E85 और E100 है। उसका भी सप्लाई चेन के मार्जिन्स इनको अच्छे देखने को मिलेंगे। अब नैन्सी जी का जो सवाल है, मैं समझता हूं नैन्सी जी आपके सवाल का जवाब ये आजकल में दे देना चाहिए। अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखती है, जो वेस्टर्न साइड ऑफ द वर्ल्ड है वहां से बहुत क्लोज आ गया है ये, और ये थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट होगा इन लेवल्स को ब्रीच करने के लिए। बिल्कुल आपने जो लेवल निकाला है मैं समझता हूँ बहुत सही लेवल आपने निकाला है। जैसे ही 413 रुपए के ऊपर ये क्लोजिंग करके सस्टेन मूवमेंट करता है, आपको एक अच्छा अपसाइड देखने को मिल सकता है जो कि इसको 448 और 448 के बाद 468 लेवल्स तक भी लेके जा सकता है। जो भी दर्शक इस पर्टिकुलर कमेंट्री को सुन के ब्रेकआउट पे पोजीशन बनाने के सोच रहे हैं तो उनके लिए एक स्टॉप लॉस भी मैं सुझा देता हूं जो कि निकल के आएगा 388 लेवल्स पे। 388। जी ठीक है। प्रदीप सर, आपके ओएमसीज को लेकर क्या व्यू है? बेस्ट ऑफ द लॉट कौन सा स्टॉक है अगर किसी को यहाँ पर लेना है? Sandeep ji, recently 4 to 5 days ago, we also recommended IOC, HPCL, BPCL जैसे स्टॉक्स एंड मुझे लगता है कि यहाँ से फ्रेश एक 12 to 15% का अपसाइड पॉसिबल है, क्योंकि जिस टाइम पे स्टॉक गिरा था आप देखेंगे एक तरफा सेलिंग प्रेशर हम लोगों ने देखा और उसके बाद एक बेस भी बना। और क्योंकि अभी क्रूड का ब्रेंड का जिस तरीके से नीचे आना हो रहा है कहीं ना कहीं, मुझे लग रहा है कि यहाँ से डेफिनेटली बेस शॉर्ट टर्म में बन गया है और यहाँ से एचपीसीएल जैसे स्टॉक्स, आईओसी एंड जितने भी ओएमसीज है, मुझे लगता है कि ऐसे फ्रेश 12 to 15% का एक अपसाइड, सेफली अपसाइड पॉसिबल हो सकता है। एंड मैं यहाँ से ऑलमोस्ट अगर पेट्रो का ही मैं बात कर रहा हूँ तो 404 के आसपास का प्राइस चल रहा है। मुझे लगता है कि क्लियरली एक आपको 382 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। अगेन आपको 475 से 480 का टारगेट शॉर्ट टाइम में ही आते हुए दिखाई देंगे, तो क्लियर कट एक पॉजिटिव व्यू रहेगा। थोड़ा पोजिशनल जाएंगे तो फिर मुझे लगता है कि रैली आप इंजॉय कर पाएंगे। 475 से 480, राइट? शॉर्ट टाइम में वो आपको मिलेंगे, बाद में इसके ऊपर भी टारगेट है, लेकिन शॉर्ट टाइम में एक ओवरऑल जितने भी ओएमसी काउंटर है यहाँ पे आपको 12 to 15% का एक मूव मिलेंगे। 12 से 15% का अपसाइड आपको ओएमसीज के शेयरों में यहाँ से भी देखने को मिल सकता है। जहाँ तक शॉर्ट टर्म की बात है तो एचपीसीएल में आपको 475 से 480 तक का मूव देखने को मिल सकता है। 382 रुपये का आप यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा के चलिए। तो दोनों ही आप देखें, हमारे एक्सपर्ट्स एचपीसीएल को लेकर ज़्यादा पॉजिटिव नजर आ रहे हैं और जितनी रिपोर्ट्स भी आती हैं वो भी यही कहती हैं कि अगर बेस्ट ऑफ द लॉट कोई चाहिए आपको स्टॉक का ओएमसीज पैक में जो बढ़िया चल सकता है वो एचपीसीएल ही है। तो ओएमसीज पर अभी फिर सर कोई चाहे तो अभी भी फ्रेश व्यू ले सकता है? ले तो सकते हैं सर ओएमसी पे। मैं यहाँ से मतलब देखिए ओएमसी स्लो चलेंगे तो अगर आपके पास पेशेंस नहीं है एक्यूमुलेशन वाला, जो मेरे पास नहीं है, तो आप अवॉइड कर देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आपके पास 2 साल का पेशेंस है, शांति से रख सकते हैं, तब तो बिल्कुल करिए। 2 साल का पेशेंस है तो ज़रूर आप इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं।